करते हैं आगाज और सबसे पहले आपको बताते हैं कोकरनाग का वो एनकाउंटर जो आज अब 7वें रोज में दाखिल हो गया, यानी आज डे 7 है, 7वां दिन है और लगातार मुहासरा भी जारी है। और हमारे नुमाइंदे के मुताबिक एक बार फिर अलल सबा आज धमाकों और गोलियों की आवाज से गडोल की पहाड़ी का इलाका जो है, ये जो पहाड़ी है, एक बार फिर दहल चुकी है। आज 7वां दिन है तो 6 दिन का लेखा जोखा आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। कल छठे दिन एक और लाश बरामद कर ली गई है जंगल के इलाके के अंदर, जहां पर वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक और लाश बरामद कर ली गई और फौरन हमारे नुमाइंदे और खबर रसा इदारों के मुताबिक इस लाश की शिनाख्त भी हुई और जो एक फौजी जवान मिसिंग बताया जा रहा था, जो मिल नहीं रहा था, उसकी लाश को निकाला गया और इस तरीके से कुल मरने वालों की तादाद अब तक 6 हो गई है। जब हम 6 लोगों की मौत की तस्दीक कर रहे हैं आपके सामने, तो 5 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है, जिनमें आर्मी के जवान भी है, बशमूल जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज डीएसपी भी है और एक अदम शिनाख्तशुदा लाश भी बरामद हुई है, जिसके बारे में यह शुबा लगाया जा रहा है कि शायद वो वही मज़कूरा मिलिटेंट है जिसके बारे में पहले ही बात सामने रखी गई थी, जो लश्कर का मकामी मिलिटेंट कमांडर है। ताहम उस लाश को कल पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया और बाज़ाब्ता तौर पर डीएनए का प्रोसेस शुरू किया गया, यानी उसके अहल खाना का डीएनए लिया गया। इस लाश का डीएनए मिलाया जाएगा और चेक किया जाएगा कि क्या ये वही मिलिटेंट है जिसके बारे में शुबा था कि गारनुमा हाइड आउट के अंदर वो छुपा बैठा है और उसने फायरिंग की है, या ये कोई और था जिसके बारे में तफसीलात बाद में आएंगी। फिलहाल आज 7वां दिन है, एक बार फिर इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन सुबह सुबह शुरू किया गया और एक बार फिर उस गारनुमा हाइड आउट के आसपास, गारनुमा गुफा के जो गुफा के पास हाइड आउट जैसा एक शक्ल की सूरत में था, उसके आसपास एक बार फिर मार्टर गोले दागने का सिलसिला शुरू किया गया है। याद रखिएगा 5 अगस्त सन 2019 के बाद सबसे बड़ा एनकाउंटर इस वक्त का है जो सोबा कश्मीर के अंदर चल रहा है और गडोल कोकरनाग साउथ कश्मीर अनंतनाग जिले का ये इलाका है जहां 7वें रोज में आज ऑपरेशन चला गया है। जो आर्मी का जवान मिला है, इब्तिदाई खबरों के मुताबिक उसका नाम प्रदीप बताया गया है, मेजर आशीष के साथ था। ये मेजर आशीष बुधवार के रोज गोली लगने की वजह से जख्मी हुआ, बाद में वो दम तोड़ बैठा और कल इस प्रदीप की लाश भी बरामद कर ली गई और प्रदीप के बारे में जो इब्तिदाई खबरें सामने आ रही है, इनका ताल्लुक पंजाब से है और पंजाब राइफल्स के साथ ही ये तायुन थे। सरकारी ज़राए के मुताबिक कुल मिलाकर सोबा कश्मीर के अंदर 81 एक्टिव मिलिटेंट इस वक्त मौजूद है, जिनमें 33 लोकल मिलिटेंट भी बताए जा रहे हैं। यह खबर रसा इदारों की तरफ से लगातार पिछले 2-3 दिनों से बात सामने रखी जा रही है। ताहम जब बुधवार को यह एनकाउंटर शुरू हुआ था, जब एक मुसद्दिका इत्तला मिली थी, उसके बाद ऑपरेशन को शुरू करने की बात कही गई थी, तो ऑपरेशन शुरू हुआ था तो कर्नल मनप्रीत सिंह, फिर कमांडिंग ऑफिसर 19 राष्ट्रीय राइफल्स थे ये, मेजर आशीष दिमचौक, डीएसपी हिमायू भट्ट और फिर उसके बाद 2 और सिपाहियों की लाशें बरामद हुई। तो कुल मिलाकर अब ये डेथ टोल जो है वो 6 तक चला गया है। कोकरनाग का इलाका जो रिवायती तौर पर आज तक खूबसूरती और सयाहों का मरकज बना हुआ था, वहाँ का गडोल की पहाड़ी का इलाका ये है जहाँ एक तरफ से आपको कोकरनाग दिखेगा, वहीं दूसरी तरफ से आपको किश्तवाड़ का पूरा बेल्ट भी दिखेगा। यही वजह है कि किश्तवाड़ के इलाके के अंदर भी सिक्योरिटी का दस्ता जो है वो काफ़ी हाई अलर्ट कर दिया गया है। पहाड़ी के आसपास के इलाकों में नाके लगाए गए हैं और यहाँ भी गडोल के आसपास का जो पास वाले इलाके हैं वहाँ पर भी ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। गडोल में अगरचे मुसल्लह तसादुम में इतवार के दोपहर से बदस्तूर ठहराव है, लेकिन इलाके की नाकाबंदी और जंगलात की तलाशी की कार्रवाई लगातार जारी है। इस दौरान 13 सितंबर को मिलिटेंटों की तरफ से हमले के बाद एक और फौजी एहलकार जो लापता हो गया था, जिसकी लाश छठे रोज बरामद कर दी गई है। इतवार के सपहर गारनुमा हाइड आउट के करीब एक जली हुई लाश भी बरामद की गई, जिसके बारे में शुबा है कि वो मकामी मिलिटेंट हो सकता है। ताहम इनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है और शिनाख्त के लिए इसका डीएनए मंगल के रोज शुरू किया गया है और अभी तक रिपोर्ट आना
बाकी है। प्रदीप नामी फौजी एहलकार की लाश भी बरामद हुई है जो लापता हुआ था। और कल के दिन के बाद अगर आज के दिन की हम बात करें तो एक बार फिर यह पूरा इलाका सुर्खियों के अंदर है, क्योंकि आज 7वां दिन है जब एनकाउंटर जारी है। सईद मुजफ्फर इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। पीर मुजफ्फर हमारे साथ है। पीर मुजफ्फर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पिछले 6 दिन से आप कंटिन्यूसली इस इलाके के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं और आज डे 7 है, 7वां दिन है। खबर यह है कि रात भर इलाके के अंदर सुकूत था और कोई गोलीबारी की कोई आवाज नहीं थी, लेकिन आज सुबह मौसम का मिजाज थोड़ा सा जरूर बदला है, लेकिन इलाके के अंदर धमाकों की आवाज फिर से सुनाई दी गई है और सर्च भी लगातार जारी है। गौहर होने को जा रहा है। एक हफ्ता यानी कि 7वां दिन आज शुरू हुआ है, लेकिन ताहाल अभी तक जो ये तसादुम आ रही ये थमने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल मैं बता दूं, देर रात जो सिक्योरिटी फोर्स इस वक्त जंगल को खंगाल रही है, आज वो जंगल के बीचों बीच घुस रहे हैं। वहां पे उन्होंने एक और बॉडी को रिकवर किया है, तो वही बताया जा रहा है कि जो मिसिंग सोल्जर था प्रदीप, ये उसकी डेड बॉडी हो सकती है। लेकिन मैं अगर हम अमवातों की तादाद की बात करें तो बिल्कुल अब जो डेथ टोल है वो 6 तक पहुंच गई है, जिसमें भारतीय सेना के 4 और अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी 1 और डीएसपी कोकरनाग भी शामिल है। लेकिन वही मैं एक और बात बताऊं कि जो जली हुई लाश मिली थी उसके हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस को कहीं ना कहीं ये शुबा था कि ये मुकामी लोकल मिलिटेंट हो सकता है, तो उस बिना पर उन्होंने तुरंत जो उसके अफराद खाना है उनको भी मदऊ किया और उनके डीएनए सैंपल्स लिए गए हैं। वो प्रोसेस भी कल वहां पे हमने देखी, बिल्कुल जो फॉरेंसिक वैन वो भी वहां पे पहुंची, तो सब कुछ एक कार्रवाई इस वक्त चल रही है। लेकिन 7 रोज के बावजूद भी अब अगर हम इस तवील तरीन एनकाउंटर की बात करें अभी तक थमने का नाम नहीं रहा। सुबह सुबह कुछ बात मेरी मुकामी लोगों से हुई है तो उनका कहना है कि अगरचे रात भर मतला अबरा आलूदा, लेकिन बिल्कुल इस वक्त मौसम बड़ा सुहाना है, कुछ गवार मौसम है, धूप खिली खिली आपने भी तस्वीरों में देखा है। कुल मिलाकर अगर हम इस एनकाउंटर की बात करें, अब क्योंकि 7 दिन भी होने वाले हैं, लेकिन जो सर्च पार्टी है जिसमें आज कोबरा फोर्स यानी सीआरपीएफ की एक और बटालियन उसको भी इस एनकाउंटर में शामिल किया गया, और जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं जिसमें पैरा फोर्स, माउंटेनिंग फोर्स या जो ड्रोन इस वक्त पूरी तरह नजर बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं जो पहली तस्वीरों में दिखाया गया था कि कुछ मूवमेंट के साथ साथ एक हाइट को भी सिक्योरिटी फोर्स दावा की इसको बस्ट किया है, अब उसी की ओर इस वक्त पेशकदमी कर रहे हैं। आपने तस्वीरों में भी दिखाया कि ये पहाड़ी बड़ी मतलब ऐसी पहाड़ी जिस पर सिक्योरिटी फोर्स को कई चैलेंजों का सामना करना पड़ रहा है। अब फिलहाल जो पार्टी है इन्होंने एक तो ऑलरेडी इस पूरे एरिया को सील करके रखा है, वही जो हाइट है यानी उस हाइट के अब नजदीक अब ये पहुंच रहे हैं, और जाते जाते हम ये देख रहे हैं कि जो गोलाबारी वो थमने का नाम नहीं ले रही है। तो कहीं ना कहीं एक तो वार्निंग शॉट दिए जा रहे हैं पूरे इलाके को, जो वसी जंगल है उसको फिलहाल सैनिटाइज किया जा रहा है। तो जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, अगर देर रात लगभग 11:30-12 तक गोलाबारी सुनी गई, लेकिन उसके बाद सुबह 4-5 बजे तक सुकूत सा वहां पे मालूम हुआ कि फिर गोलाबारी थम गई थी। अब देखना यह है कि क्योंकि ऑपरेशन ऑन टोज है, ऑपरेशन में जहां जम्मू कश्मीर पुलिस के आला सरबराह नजर रखे हुए हैं, वही जो फौज के जो नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो उन्होंने भी दौरा किया। और बड़ा इंपॉर्टेंट यह है, आज 7वें दिन में ऑपरेशन चला गया है, प्रदीप की फौजी जवान की लाश भी बरामद कर ली गई है, मुमकिन मिलिटेंट भी मारा गया होगा, अभी आदमशुदा लाश के बारे में फैसला होना बाकी है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि फौज जो फोर फ्रंट पर इस ऑपरेशन को लीड कर रही है अभी तक खामोश है और इस पूरे ऑपरेशन में कोई बात नहीं बताई जा रही और कहा जा रहा है कि जब तक ऑपरेशन कंक्लूड नहीं होगा कोई क्लियर कट बात सामने नहीं आ सकती है। लेकिन आज खबर यह है कि शायद आर्मी की तरफ से भी एक ब्रीफिंग होगी, थोड़ी बहुत डिटेल्स बताई जाएंगी मीडिया को, जो पिछले 5-6 दिन से वहां पर क्याम किए हुए हैं, रिपोर्ट करें, उन्हें ब्रीफ किया जाएगा कि क्या कुछ हुआ है। क्या इस तरीके की कोई खबर है आपके पास? क्या आज मुमकिन तौर पर आर्मी की तरफ से या पुलिस की तरफ से कोई ब्रीफिंग हो मीडिया के लिए?
इश्फा, कल ही हमें कुछ बावजूद से पता चला है कि कहीं ना कहीं इस पूरे ऑपरेशन के हवाले से प्रेस ब्रीफिंग दी जाएगी, लेकिन कल तो मुमकिन नहीं, लेकिन आज ये तवक्को की जा रही है, चाहे पुलिस की बात करिए या जो फौजी जराया है, शायद ये लग रहा है कि आज कहीं ना कहीं इस पूरे जो इस वक्त ये एनकाउंटर तसादुम आराई चल रही, इसके हवाले से कोई ना कोई बयान सामने आएगा। क्योंकि मैं बता दूं, फौज का अब यही एक हदफ है कि जितने भी रास्ते चाहे दाखिली हो या खारजी, उनको पहले ही सील किया गया है, और यही एक कोशिश है कि कहीं ना कहीं जो उनका वो मोटिव था वो उस हदफ तक पहुंच रहे हैं। और जो ये ठिकाना है, ये बताया जा रहा है कि जो ये हाइट थी, इसी हाइट के पास पहले जो 5 तारीख को एक बॉडी रिकवर की गई थी, जली हुई है, लेकिन अभी तक उसकी भी अच्छा, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट एक भी है मुजफ्फर, वो भी जरा क्लियर कीजिएगा। गडोल का इलाका पहाड़ी को हम देख रहे हैं जहां पर गारनुमा हाइड आउट है जिसको बर्स्ट किया गया, और अब सिक्योरिटी एजेंसी ने लगभग इस पूरी पहाड़ी पर कंट्रोल ले लिया है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक तरफ से ये है, दूसरी तरफ से इस पहाड़ी के आसपास रिहायशी इलाका भी है जिसके खारजी और दाखिली रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं और तमाम आने वाले जाने वालों पर गहरी नजर रखी जा रही है, बल्कि रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है मूवमेंट को। तो मकामी तौर पर जो लोग हैं इस पहाड़ी के आसपास जो लोग रह रहे हैं, अभी क्या कुछ उनका हाल है कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी क्या मामूल के मुताबिक है या अभी कुछ कदगने हैं वहां पर? जब से ये एनकाउंटर वहां पे शुरू हुआ है तो जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने पहले एक आदेश वहां पे दिया है कि चाहे हम प्राइवेट स्कूलों की बात करें या गवर्नमेंट इदारों की बात करें, फिलहाल उनको वहां पे टिल फर्दर ऑर्डर्स फिलहाल बंद किया गया है। लेकिन वही अगर रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें, कारोबार इधर वो भी ठप पड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो रोजमर्रा की जिंदगी वो भी मफलूज होकर रह गई, क्योंकि अब लोगों ने अपनी ही घरों में रहने के लिए तरजीह दी है। लेकिन जो आपको बता दूं, जो अभी ये पहाड़ी आप दिखा रहे हैं, इसी पहाड़ी के नीचे कुछ ऐसे रिहायशी मकानात है जो कि एनकाउंटर साइट से काफी नजदीक लग रहे थे। तो कहीं ना कहीं फौज ने पहले उनको वहां पे इक्वेट किया है, उनको वहां से निकाला है, क्योंकि अल्लाह न करे अगर ज्यादा वहां पे आपको देख रहे हैं, कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जो इलाका है पूरा लहर उठा है जो गोलियों की गनगरी से, चाहे हम मोटर शेल्स की बात करें, आईडी की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो लोग है वहां पे नजदीक रहने वाले, उनको फिलहाल सेफ पैसेज, सेफ जगह दिया गया है। ये तो हो गया जनाब कोकरनाग के उन लोगों का इलाका जहां पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन या कॉर्डन चला है। इसके बाहर इसका बिल्कुल भी कोई असर नहीं है, और बाहर जो पूरा इलाका कोकरनाग का है, डेक्सुम का है, दीगर इलाके, वहां पर मामूल की जिंदगी बिल्कुल बहाल है, लेकिन सिक्योरिटी का काफी हाई अलर्ट कर दिया गया है, इस तरीके की इतलात है। जी, अगर हम इस इलाके की बात करें, खासकर जो सिविलियन गाड़ी, अगर किसी को ताजत कुर्सी पे जाना होता है या और कोई इमरजेंसी होती है, तो सबसे पहले उनसे पूछगछ की जा रही है, उनसे पूछा जाता है आपको कहाँ जाना है। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को ये लगे कि वाकई इनका कोई अहम काम है, इमरजेंसी मामला है, तो उनको अलाउ करते हैं। उसके बावजूद फिलहाल मैं बता दूं, जो वायलू पुल है, वायलू पुल एक अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये एक तो यहाँ खते चनाब को मिलाने वाला एक जरिया है, वहां पर भी सिक्योरिटी का नाका बढ़ा दिया गया है। और वहां पे अगर हम रोजमर्रा की बात करें, वायलू, कोकरनाग, डक्सुम, या ऐसे इलाके जाते हैं, अगर वहां पे सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रखा गया है, लेकिन जो वहां पे रोजमर्रा का काम है उसमें कोई बाधा नहीं पड़ रही है। कुल मिलाकर जो ये मामला इस वक्त है, कहीं ना कहीं लोगों में देख रहे खौफ तारी हो चुका था, खासकर जो गढ़वाल इलाके के रहने वाले लोग हैं। मैंने पहले ही बताया, जिस दिन से वहां पर शेलिंग हो रही है उस दिन से उन्होंने अपने घरों में रहने को तरजीह दिया। अब इश्फाक ये देखना है कि आज बिल्कुल एक हफ्ता होने के जा रहा है, क्या वाकई आज ये कहा जा रहा है कि शायद जो एनकाउंटर आखिरी रुख लिख सकता है, और कहीं ना कहीं आज इस एनकाउंटर को आखिरी मोड़ पर फौज लेना चाहती है, और ये शायद आज अपने इख्तिताम तक पहुंच सकता है। लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं, ये जो ऑपरेशन है ये ऑन टोज है, और ऑपरेशन का रुख क्या होगा ये तो आने वाला बताए वक्त। चलिए, बहुत शुक्रिया पीर मुजफ्फर हमारे साथ कोकरनाग से ज्वाइन करके डिटेल्स बताने के लिए कि आज 7वां दिन है ऑपरेशन का, और ऑपरेशन के दौरान फिलहाल 6 लाशें बरामद कर ली गई है, 5 की शिनाख्त हो गई है, 6ठे की शिनाख्त होना बाकी है क्योंकि डीएनए टेस्टिंग उसकी मुकम्मल हो रही है। उसके साथ साथ आज का दिन जब 7वें दिन में एनकाउंटर शुरू हो गया है, चल रहा है, तो यहां पर इतलात ये भी है कि शायद आज फौज की तरफ से मीडिया ब्रीफिंग भी दी जाएगी जिसमें कई मामले भी क्लियर किए जाएंगे। फिलहाल ऑपरेशन गडोल अपने 7वें दिन में और लगातार कोकरनाग का